हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कैसे बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है जेयर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन होंगे तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज हम लोग जो करने वाले वो थोड़ा सा सम क्या है टफेस्ट है, बट मैं कराऊंगा तो ऑलमोस्ट वो चीजें बहुत ईजी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलो लेक्चर में बने रहो मेरे साथ। आपको वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। 11 स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसे कि आपको मैंने पूरा एक्सप्रेशन प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप पहले के पूरे लेक्चर्स देख लो। सॉरी काल में डबल बजा रहा था। तो आपको पूरे वीडियो को क्या करना है, देखना है। जिससे क्या होगा, आपको जो डाउट्स है वो क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करना है, रीड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, देखो क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ भी नहीं। सबसे इजी क्वेश्चन क्या बोला है, ए बुक कीपर फाइंड्स दैट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट of 308 rupees and so for the time being he balance of the side by putting the difference to suspense account। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक मेंशन करके बता रहा है कि आपको सस्पेंस अकाउंट्स के डेबिट साइड में कितना लेना है, 308 रुपए लेना है। कितना लेना है, 308 रुपीज लेना है। देन उसके बाद जहां पे डिफरेंस हो रहा है, जहां भी कुछ नहीं आ रहा है, वहां पे आपको मेंशन क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट क्या करना है, मेंशन करना है। इसलिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है, आपको क्वेश्चन ये चीजें बोल रहा है। तो पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है और समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, कहां से पूछा है। ओके चलिए, तो आपको यहां से समझ गया। तो सस्पेंस अकाउंट मैंने बना दिया है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया है। अब डेबिट साइड में मुझे क्या लिखना है, सिंपल है, एक नंबर डालना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड लिखोगे ऑलवेज आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। सिंपल है। कितना है, 308 रुपए, तो मैंने लिख दिया 308 रुपीज। ओके, फिर इसको भूल जाना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये चीजें आपको खत्म कर देना है, ठीक है। फिर देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है। ट्रांजेक्शन ये बोल रहा है बच्चों कि द डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय ₹100। इसके पहले हमने किया था ओवरकास्ट। अब ओवरकास्ट जब मैं किया था तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आप ओवरकास्ट करते हो तो आपको क्या करना है, अपोजिट में यूज करना है। अगर परचेस आपको पता है कि परचेस डेबिट साइड में आता है, अगर ओवरकास्ट में पूछा गया तो परचेस कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ओके, बट यहां पे क्या बोला है, यहां पे अंडरकास्ट बोला है। एग्जाम्पल दे दूं, चलो। अगर मैं हूं, ठीक है, मैं आपको 100 रुपीज दे रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, 100 रुपीज दे रहा हूं। बाद में आप मुझे पे कितना करो, सिर्फ 80 रुपीज दे रहे हो। मतलब मेरा 20 रुपए का क्या है, लॉस है। मतलब क्या, अंडरकास्ट। मतलब मेरा जितना वैल्यू है उतना मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ऐसे समय पे क्या बोलते हैं, अंडरकास्ट बोलते हैं। ओके, तो जब भी अंडरकास्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है। जो एंट्री सिंपल है, रेगुलर है, आपको वही एंट्री पोस्टिंग करना, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपल क्या बोला है, परचेज। अभी आप सभी को ये चीजें पता है कि परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। आज भी करोगे तो भी डेबिट, आने वाले 5 साल के बाद करोगे या बड़े बड़े अकाउंट्स में जाके करोगे, कहीं पे भी आप करोगे तो परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है आपके लिए, ठीक है। ये तो आपको अपने माइंड में डालना है, जिससे क्या होगा, आपको आने वाले टाइम पे भी हेल्प करेगा और आपको एग्जाम में तो हेल्प करेगा। ओके, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, दूसरा कुछ नाम दिया नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर जहां पे आपको डिफरेंस पड़ रहा है वहां पे आपको सस्पेंस अकाउंट का क्या करना है, नाम यूज करना है, ठीक है। सबसे पहला एंट्री क्या बनेगा आपका, देखिए। तो पहला एंट्री यहाँ पे बनता है परचेज अकाउंट डेबिट से, परचेज अकाउंट डेबिट से। अभी नीचे का कुछ नहीं दिया है आपको, कैश जाएगा मैं मानता हूं, बट कैश की जगह आपको यहाँ पे सस्पेंस यूज करना है। जहां भी कैश आएगा वहां पे आपको क्या यूज करना है, सस्पेंस यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चल, अब इसका अमाउंट क्या है बच्चों, इसका अमाउंट क्या है, देखिए इसका अमाउंट है 100 रुपीज। तो मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया, 100 मैंने लिख दिया, सिंपल है। इसका नरेशन लिखना बाकी है। नरेशन आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपको नरेशन लिखते वक्त स्टार्टिंग आपको बिंग से करना है, बिंग, ठीक है, बिंग परचेज बाय अंडरकास्ट, ठीक है। जो है सेम मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, अंडरकास्ट। उसके बाद क्या लिखना है, मेन इंपॉर्टेंट सेम्स ऑफ द सब नाउ रेक्टिफिकेशन, कि आपने क्या कर दिया, उस गलतियों को, उस मिस्टेक को क्या कर दिया, सुधार दिया, मतलब राइट कर दिया है। तो यहां पे मैं लिखूंगा नाउ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो मैंने मतलब ये सम को क्या कर दिया, राइट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता हुआ। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 रुपया बिंग, ठीक है, द मंथली टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर वे क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर।
क्या बोला है कि आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ हुआ मतलब मुझे क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर किसी बैंक, कोई बैंक अगर आपको पैसा दे रही है, अगर आपको बैंक बोल रही है कि चलो आपके चार्जेस 200 रुपए है, मैं क्या करूंगा इसके ऊपर आपको 10 रुपए डिस्काउंट देता हूं, आप मुझे सिर्फ 190 रुपए पे करो। आपके जेब से 200 रुपए जाने वाला था बट कितना गया, 190 गया। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपीज का हुआ। तो इसको क्या बोलोगे, डिस्काउंट रिसीव। मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अभी आप बड़े बड़े शॉप पे जाते हो, बड़े बड़े मॉल पे जाते हो, अभी डीमार्ट ले लो एग्जांपल, अभी डीमार्ट में आप जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है ना 25% ऑफ, 30% ऑफ, या एक पे एक फ्री। तो सिंपल यही चीज है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ अगर मिल रहा है तो उसको आप डिस्काउंट रिसीव में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव मतलब होता है कैश रिसीव, ठीक है। तो जब कैश रिसीव क्या होता है, ऑलवेज डेबिट साइड में आता है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, ऑलवेज डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि बोला गया टू कस्टमर वेयर क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट अलाउ था बट आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, देखो पहले सबसे याद रखना है आपको। सेकंड नंबर, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है बच्चों आपके लिए, डिस्काउंट रिसीव होता है आपके लिए डेबिट। तो मैंने डिस्काउंट रिसीव का कर दिया, डेबिट में लिख दिया। प्लस आपने क्या किया, डिस्काउंट अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट में कर दिया। डिस्काउंट अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट में कर दिया। अब डिस्काउंट अकाउंट, आपको अगर डिस्काउंट किसी को दे रहे हो तो आपके लिए क्रेडिट है, बरोबर है। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि डिस्काउंट ऑलवेज कहां जाता है, डेबिट साइड में जाता है। अगर वहां पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर करके डेबिट में करना होगा। क्या करना होगा, ट्रांसफर करके डेबिट में करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ आपके पास है, बरोबर। अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आपके पास से क्या होगा, जाएगा। जाएगा डिस्काउंट तो किसमें आएगा, किसमें आएगा, क्रेडिट में आएगा। बट यहां पे अगर ऐसा सम दिया हो तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये आपने क्या किया है, वे क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट, मतलब कि जो डिस्काउंट अलाउ था आपने अपने कस्टमर के क्रेडिट में लिख दिया है। क्या कर दिया, आपने अपने कस्टमर के क्रेडिट में लिख दिया है। अगर ऐसा कुछ सम, देखो अभी आपको डिस्काउंट मिलने वाला था कितना, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, डिस्काउंट मिलने वाला था 500। अभी आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया है इसको, ठीक है। इसको क्या कर दिया आपने, क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में लिखा नहीं है। डेबिट में आपने लिखा नहीं है, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया। तो डेबिट में क्या होगा, आपको लिखना होगा, डेबिट में क्या होगा, आपको लिखना होगा, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आपने डिस्काउंट क्या कर दिया, क्रेडिट में लिखा है, तो आप भूले कहां हो, डेबिट में भूले हो। तो डेबिट में वो चीजें लिखना पड़ेगा। तो आप डेबिट में क्या करोगे, लिखोगे। चलो, तो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। और डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। अब नीचे कुछ नाम नहीं है तो नीचे किसका नाम, नीचे कैश आएगा ना। बट आपको क्या यूज करना है, सस्पेंस यूज करना है। क्या यूज करना है, सस्पेंस, बिकॉज हम लोग इस अकाउंट में क्या बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। तो कितना बोला है क्वेश्चन में, देखिए कितना अमाउंट बोला, 100 रुपीज बोला है। तो सिंपल है, यहाँ भी 100 आएगा और डेबिट में यहाँ भी 100 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 200। दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। सिंपल है। चलिए अभी नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है। अब ट्रांजेक्शन यहाँ पे बोल रहे हैं कि एन एंट्री फॉर गुड सोल्ड ऑफ 1102 रुपीज टू मिहिर वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 120। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे आपने गुड सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया, मिहिर को सोल्ड किया। अब मिहिर को आपने गुड सोल्ड किया है कुछ 102 रुपए का, और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इन द लेजर में पोस्टिंग क्या कर रहे हो, 120 रुपए क्या कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो ना। अगर सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं एंड अगर मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं 100 रुपए का, तो मुझे वहां पे 100 रुपए रिकॉर्ड करना है। अगर मैंने 150 रुपए रिकॉर्ड किया तो वो क्या है, मेरे लिए फ्रॉड है, मेरे लिए गलत है। मतलब मेरे को उससे क्या होगा, नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो मेरी गलतियां है, कहीं ना कहीं वो मेरी क्या है, इरॉर से, मिस्टेक से। तो मुझे क्या करना होगा, रेक्टिफिकेशन करना होगा, उसको सुधारना होगा, उसको करेक्शन करना होगा। सिंपल है। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या आएगा, देखो रॉन्ग एंट्री यहाँ पे क्या आएगा, आपने क्या किया, गुड्स को यहाँ पे सोल्ड किया। अभी आपको पता है कि बच्चों जब भी आप परचेस करते हो तो परचेस आपके लिए क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेल्स क्या होगा, सेल्स आपके लिए होगा क्रेडिट। क्या होगा, सेल्स आपके लिए होगा क्रेडिट। मैं यहाँ हर वीडियो में बताता हूँ, हर एक चीज बताता हूँ, आपको इसको लिखना है और इसको आपके माइंड में डालना है बच्चों कि आप क्या करेगा, 11, 12, अगर आप फर्स्ट ईयर में बैफ ले रहे हो, सेकंड ईयर में बैफ ले रहे हो,
बीबीआई ले रहे हो, बीएमएस ले रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं जाके वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग रॉन्ग एंट्री देखेंगे। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या होगा मेरे साथ, यहाँ पे मेरे रॉन्ग एंट्री क्या होगा, थर्ड नंबर पे रॉन्ग एंट्री देखो क्या होगा। रॉन्ग एंट्री होगा, हमने गुड्स को सेल किया, मतलब टू सेल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर किसको सेल किया, मिहिर को सेल किया। यहाँ पे कैश अगर बोलता, कैश अगर बोलता तो हम लोग कैश लेते, बट यहाँ पे किसी का नाम मेंशन किया। अगर किसी का नाम मेंशन किया हो बच्चों, तो आपको एज्यूम करना है, आपको समझ लेना है कि आपके लिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट में सामान गया, मतलब उधारी में सामान क्या हुआ है, आपके पास से गया है। सिंपल है। चले, तो यहाँ पे कितने का हो रहा है, क्वेश्चन में देखो कितने का सोल्ड हो रहा है, 102 रुपए का, ठीक है। मैं रॉन्ग कितना लिख रहा हूं, मैं रॉन्ग लिख रहा हूं 120 रुपया। चलो, ये 120 रुपया, यहाँ पे 120। अब इसको रिवर्स करोगे, जब रिवर्स करोगे तो ये जो सेल्स आपके क्रेडिट में है वो क्या हो जाएगा, सेल्स कहां चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। मिहिर अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, टू मिहिर अकाउंट। ओके, ठीक है, टू मिहिर अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए क्रेडिट में हो जाएगा। सिंपल है। चलिए, अमाउंट वही आएगा 120, यहाँ भी आएगा 120। ओके, चलो, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। हेलो, बोलना। चलो, फिर करेक्ट एंट्री क्या आएगा इसका, करेक्ट एंट्री यह आएगा कि आपने सेल्स को किया है, किसको सेल्स किया, मिहिर को किया है, तो सेम वापस मिहिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब कितने का किया अमाउंट देखिए, यहाँ पे 120 का आपने गलत एंट्री किया है, 120 का क्या किया आपने, गलत एंट्री किया है। आपका सही एंट्री क्या आएगा, 102 रुपया आएगा, क्या आएगा 102, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100, तो यहाँ पे 102, ये मेरा क्या करेक्ट एंट्री है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिनारो क्या बोलता है, यहाँ पे गेम हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे सेल्स कहाँ पे, डेबिट में है, यहाँ पे सेल्स कहाँ पे, क्रेडिट में है, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएगा, खाली अमाउंट का फर्क है ना। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 102 है, कितने का अमाउंट है, 18 रुपए का अमाउंट का है, फर्क है यहाँ पे, ठीक है, खत्म हो गया। फिर देखो, यहाँ पे मिहिर है, यहाँ पे मिहिर है, कितने का फर्क है, सिर्फ 18 का फर्क है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको पूरा सीन यहाँ पे समझा देता हूं कि ये मिहिर मिहिर तो कट हो गया बरोबर। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, देखो सेल्स सेल्स भी क्या हो गया, यहाँ पे कट हो गया है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो सेल्स सेल्स क्या हो गया, कट हो गया। अभी आपको बोला गया है कि आपको क्या यूज करना है, सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। तो अब ये मिहिर का अमाउंट ज्यादा किधर है, यहाँ पे है, तो ये मिहिर कहाँ पे है, ये मिहिर कहाँ पे है, क्रेडिट में है, कहाँ पे है, आपके क्रेडिट साइड में है मिहिर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू मिहिर अकाउंट। कितना फर्क है बच्चों, 120 में से अगर 102 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, 18 रुपीज बचेगा, ठीक है। अब ये सेल्स सेल्स तो कट गया, ये सेल्स कहाँ पे है, सेल्स क्रेडिट पे है, ये सेल्स कहाँ पे है, डेबिट में है, बरोबर। सेल्स कहाँ पे है, ये डेबिट में है, और ये कहाँ पे है, क्रेडिट में है। बड़ा अमाउंट कौन सा है, 120 रुपया है, तो यहां से अगर मैं लेस करूंगा तो यहाँ भी क्या होगा, 18 रुपया बचेगा। बट मैंने क्या बोला कि आपको कौन सा नाम यूज करने बोला है, सस्पेंस नाम यूज करने बोला गया है। तो आप ऊपर कौन सा नाम यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट का नाम यूज करोगे। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा, कितने से, 18 रुपए से, ठीक है। क्या एंट्री बनेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मिहिर अकाउंट हो जाएगा। सिंपल है। चलो, उसके बाद देखते क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो। चलो, तो इसको अपन रिकॉर्ड करेंगे अपने जनरल में। तो यहाँ पे जनरल में मैं आ जाऊं, चलो, तो जनरल में आ गया मैं, चलो जनरल में आ गए। तो यहाँ पे नरेशन लिखना है, तो छोड़ो जगह, तीसरा वन लिखते हैं। तो क्या बना है उसका एंट्री, देखो क्या बना है, एंट्री क्या बना है आपका, देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट। तो यहाँ पे लिखना है मुझे सस्पेंस अकाउंट डेबिट है टू मिहिर अकाउंट, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। ऊपर नरेशन लिखना बाकी है, तो ऊपर नरेशन लिखेंगे बिग डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन देख लीजिए, बिग डिस्काउंट रिसीव, बिग डिस्काउंट रिसीव, चलो, आर wrongly posted in credit side, okay. Now rectification, now
रेक्टिफिकेशन, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका ये चीजें क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो इसका नरेशन लिखना है तो इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग sold goods to Mihir 108 rupees 108, okay, and record wrongly rupees 120, ओके। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अभी आपको यहाँ पे एक और पेज बनाना है, बिकॉज वो क्या हुआ, पेज भर गया था, तो हमको नेक्स्ट करने के लिए एक पेज लगेगा। तो मैं वापस बनाऊंगा फॉर्मेट। तो ये मेरे लिए डेट के लिए कॉलम हो जाएगा, ये मेरे लिए पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम हो जाएगा, ये मेरे लिए एलएफ के लिए हो जाएगा। जब भी आप जनरल प्रिपेयर करते हो तो आपको एलएफ लिखना है, अगर आप लेजर प्रिपेयर करते हो तो आपको क्या लिखने का है, जेएफ लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लिखना क्या बाकी है कि नाउ रेक्टिफिकेशन, क्या लिखना बाकी है, नाउ रेक्टिफिकेशन, ओके। तो यहाँ पे भी सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं 4 नंबर का ट्रांजेक्शन आपको क्या बोल रहा है बच्चों। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि 26 रुपए अपेयरिंग इन द कैश बुक एज अ पेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर। मतलब आपने कुछ सामान स्टेशनरी के लिए परचेज किया है, बट वो कहीं ना कहीं आप भूल गए हो, कहीं ना कहीं आपसे क्या होगा, स्किप हो गया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो आपको क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। अब यहाँ पे क्या परचेस किया, स्टेशनरी परचेस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, वो लिखना है 4 नंबर। तो क्या स्टेशनरी परचेस किया, तो स्टेशनरी क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट हो जाएगा। स्टेशनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नीचे किसका नाम आएगा, नीचे आपके पास कैश जाएगा, बट यहाँ पे कौन सा अकाउंट बोला है, सस्पेंस अकाउंट बोला है। तो क्या नाम आएगा, सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा, नाम आ जाएगा, ठीक है। कितने का है बच्चों, 26 रुपए का है, तो क्या होगा, 26 रुपया आ जाएगा। 26, यहाँ भी 26, ठीक है। इसका नरेशन, अगर मैं नरेशन की बात करूं तो लिखना है बे परचेज स्टेशनरी but not recorded in the books of account, but now रेक्टिफिकेशन, मैंने अभी क्या कर दिया, इसको करेक्ट कर दिया, सिंपल है। चलिए यहाँ पे मैं लिख के क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस तरीके से मेरा क्या होगा, ये भी कंप्लीटेड हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों, ये चीजें बोल रहा है, फिफ्थ कितना है, 275 रुपीज पेड बाय मिहिर वेयर क्रेडिट टू मितालीज अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू मैच द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है कि 275 आपने पेड किसको किया, मिहिर को किया है, बट आपने किसका अकाउंट किया है, क्रेडिट, मिताली का क्या किया, अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अब पेड गया तो पैसा आपके पास से जाएगा। चलो तो रॉन्ग एंट्री क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री होगा आपके पास से, क्या होगा कि कैश आपके पास से गया है, कैश अकाउंट डेबिट, पेड किए, किसको पेड किए, मिहिर को पेड किए। किसको आपने पेड किया बच्चों, आपने मिहिर को पेड किया, बट नाम किसका लिख दिया, मिताली का लिख दिया। किसका लिख दिया, मिताली का लिख दिया। कितने का पैसा है, 275, यहाँ पे 275। इसको रिवर्स करोगे तो जो मिताली यहाँ पे क्रेडिट में है, वो मिताली यहाँ पे कहाँ चली जाएगी, डेबिट पे चली जाएगी। मिताली अकाउंट डेबिट कितना है, 275। यहाँ पे कैश कहाँ है, डेबिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे राइट एंट्री क्या होगा, राइट एंट्री ये होगा कि आप कैश तो पे कर रहे हो, कैश आपके पास से जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट तो हो रहा है 275 से, बट किसको जा रहा है, मिताली को नहीं, मिहिर को जा रहा है। किसको जा रहा है, मिहिर को ना, हाँ मिहिर को जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट एंट्री हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कटेगा क्या, ये कैश गया, ये कैश गया, ये कैश कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो ये कैश कहाँ पे है, डेबिट में है, तो ये कैश क्या होगा, चला जाएगा। बचेगा क्या, मिताली अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट, क्या बचेगा, मिताली अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट, ओके। समझ गया यहाँ पे। तो मेरा क्या होगा रेक्टिफिकेशन, मिताली अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट। तो यहाँ पे लिखूंगा
5 नंबर का क्वेश्चन, मिथाली अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट, मिथाली अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिखना है बीइंग पेड टू मिहिर बट wrongly recorded in डेबिट साइड, क्या है, किसको है, मिताली को, इन क्रेडिट साइड मिताली अकाउंट, इन क्रेडिट साइड मिथाली अकाउंट, बट नाउ रेक्टिफिकेशन, ये भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपको सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो कि मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। सस्पेंस अकाउंट मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अभी आपको चेक करना है 1 नंबर से, सस्पेंस अकाउंट कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है। कितना है, 100 रुपीज। अब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में है, सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट का नाम आपको यूज नहीं करना है, तो अपोजिट में नाम किसका है, परचेस का है, तो क्या यूज करेंगे, बाय परचेज अकाउंट। कितना है बच्चों, 100 रुपीज है, तो मैंने लिख दिया 100 रुपीज, सिंपल है। चलिए उसके बाद देखिए, कहीं फिर दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट, देखिए इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्या है, बाय, 2 है ना, पहला 1 2 है, 2 का 2, बाय डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है बाय डिस्काउंट अलाउ। अपोजिट का नाम यही है, तो आपको यही लिखना है, क्योंकि उसके अकाउंट में उसका नाम आपको नहीं लिखना है। तो 100 ठीक है। फिर वापस देखिए, सस्पेंस अकाउंट आपको कहीं दिख रहा है क्या, उसके बाद देखो, चलो कहीं दिख रहा है, देखो सस्पेंस अकाउंट यहां तक हो गया ना आपका। फिर नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया उसका अमाउंट, तो मैं इसका अमाउंट लिखूंगा 18 रुपीज, तो यहाँ पे 18, यहाँ भी 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने को। डेबिट साइड ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब अपोजिट में किसका, अपोजिट में नाम है मिहिर का, तो मिहिर अकाउंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू मिहिर अकाउंट। ठीक है, कितना है, 18 रुपीज है, तो मैंने लिख दिया 18 रुपीज। चलिए उसके बाद देखिए, कहीं मिहिर और दिख रहा है क्या, नहीं। इसमें देखो सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा क्रेडिट में क्या है, सस्पेंस अकाउंट है, बट सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा, तो अपोजिट में किसका है, अपोजिट में नाम है स्टेशनरी का, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना है बच्चों, 26 रुपया है, तो इसको कैलसी करो। चलो दूसरा कुछ नहीं है, कैलसी करो। 308 और 18 कितना हो जाएगा, 308 और 18 कितना हो जाएगा, 326। ठीक है, 100 300 326 आया, परफेक्ट। मतलब हमारा सम क्या है, एक्यूरेट क्या है, राइट है। इस तरीके से हमारा सम क्या होगा, परफेक्टली राइट है। तो आई होप कि इस वीडियो में भी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, खाली अंडरकास्ट अगर समझना है। अगर आपको बोला गया है ओवरकास्ट बोला गया है, तो आपको अपोजिट, मतलब अगर परचेज अकाउंट डेबिट में आता है तो आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अगर अंडरकास्ट बोला है तो कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही आपको रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं। और अगर आपको सस्पेंस अकाउंट बनाया है तो कहीं ना कहीं आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करते रहना है बस, और कुछ नहीं बताया गया आपको। ठीक है, तो वीडियो में आपको सब, वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे ना बच्चों, तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा। और ऑलमोस्ट आगे भी सम है, अभी कुछ 7 सम हुआ है ना, 8 9 10, अभी 3 सम बचा है ना आपके, तो 3 सम में और कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। आपको जो एग्जाम में जो आते हैं ना, वो कैसा इतने हार्ड नहीं आते, वो आपके लिए बहुत मतलब कि स्मॉल अच्छे सिंपल सम आते हैं, वो इतने टफेस्ट सम आपको नहीं आएंगे। बट कहीं ना कहीं आपको ये जो सम है वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, कुछ बैफ बीबीआई बीएमएस वगैरह में, एमकॉम वगैरह में। इसके लिए मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।